Good morning, students. Now we discuss about a real gas analysis. Ideal gas की इक्वेशन थी PV is equal to nRT. Ideal gas is ideal gas when it obey under the similar condition of temperature and pressure. यानी एक अच्छा इंसान अच्छा तभी रहेगा जो हर कंडीशन में अच्छा रहेगा, यानी कि सुख दुख देख के वो बिगड़ेगा नहीं. तो आइडियल गैस डू नॉट चेंजेस nature under similar condition temperature pressure, but if it deviate from its initial path then we called as real gas. Real gas equation is given by the van der Waals equation. It is here mentioned that आपके ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर रखा है P प्लस ए एन स्क्वायर ऑब्लिक वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी. यहाँ पे जो A है इज़ ए कांस्टेंट विच so that the force of interaction between the molecule and B so the co-volume present inside the cylinder or anything. क्योंकि हम जब कोई बेटा गैस भरते हैं तो we left a unoccupied space so that the when gas get expand it do not get explode. ये इक्वेशन दी थी वैन डर वाल इक्वेशन ने और उन्होंने दिया था R स्टैंड फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. जैसा कि लास्ट लेक्चर बता रखा है कि R सिग्निफाइज दैट कि 8.314 जूल यूजफुल वर्क इज कैरी आउट व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज पास्ड एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज. नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट में तो आपको वही चीज़ दे रखी है कि व्हाट डस मीन बाई ए एंड व्हाट डस मीन बाई बी. आपको अंडरलाइन कर रहा है द पार्ट आई हैव अंडरलाइन दैट गो थ्रू द सेम टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी. तो आपने वहाँ लिखना होता है ए शोज दैट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल. इफ द फोर्स इज मोर it can be easily liquefied. B stand for the co-volume or the unoccupied space left in any space or matter. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे उनकी वैल्यू दे रखी है कि हमने कैसे करना है, क्या करना है और उसके थ्रू ही हमने फॉलो करना है. नेक्स्ट आपने इसी के टर्म के बारे में दे रखा है बेटे, जो भी दे रखी है आपको समझाने के लिए कि करेक्शन क्या है. करेक्शन के लिए हम जब बात करते हैं, करेक्शन की बात करते हैं तो वी को थ्रू द करेक्शन कि मान लो A अपॉन वी स्क्वायर इज़ नोन फॉर प्रेशर करेक्शन. द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए रियल गैस इज़ ऑलवेज लेस देन दैट बाई एन आइडियल गैस. यानी रियल गैस का जो प्रेशर है हमेशा कम रहेगा देन द कंपेरेटिवली आइडियल गैस. तो आइडियल गैस का प्रेशर क्या होगा, हमेशा रियल गैस से ज़्यादा होगा. तो P आइडियल इक्वल टू पी रियल प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर अपॉन एम, जो आपको बॉक्स में बना के मैंने दिखा रखा है. ये बॉक्स में बना के दिखा रखा है कि आपने कैसे करना है. अंडरलाइन करता ये आपने देख रखा है. ओके बेटा. अब जब हम करेक्शन करते हैं वॉल्यूम की तो यहाँ पे जो दे रखा है एन बी, क्या दे रखा है बेटा इक्वेशन में एन बी, यहाँ पे दे रखा है बी. इसकी हम करेक्शन करते हैं तो बोलते हैं the volume of the gas occupies is not a zero and has the actual volume compressible volume is less than the Vm. यानी कंप्रेसिबल वॉल्यूम जो फिल कर रखी है वो कम है और अनऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा है. दैट वी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द Vm, इसलिए लिखा है V माइनस एन बी. जब इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड बोलते हैं. यहाँ पे लिखा है जेड, लिखा है बेटा जेड. तो जेड इज़ अवर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. जब आप पी वी अपॉन एन आर टी को देखते हो बेटे और इसको डिवाइड करते हो, यानी कि पी वी अपॉन एन आर टी, तो बनता है जेड. दैट वी कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. that we called as compressibility factor. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट के लिए हम करते हैं
नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग कि सर फैक्टर कौन कौन से हैं, कि हाउ द रियल गैस बिहेव। तो सिंपल सी बात है, इफ़ आइडियल गैस नेचर डेविएट फ्रॉम द इनिशियल पाथ अंडर ए सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर प्रेशर देन इट बिहेव एज एन रियल गैस। तो यहाँ पे कंडीशन लिखी है, आप उसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं, जो भी कंडीशन है यहाँ पे या जो भी है उसको आसानी से फॉलो करो, समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है जेट का लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिखा रखा है कि हाउ इट कम्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा लो प्रेशर। क्या टॉपिक बेटा? लो प्रेशर। द रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ द ग्राफ वेयर Vm माइनस B इक्वल टू Vm। तो Vm इज ग्रेटर देन B। द गैस हैव लार्ज मोलर वॉल्यूम और वेरी स्मॉल प्रेशर। तो इक्वेशन जो है आइडियल गैस की चेंज हो जाएगी इस फॉर्म में जो आपको दिखा रखी, इस फॉर्म में P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर Vm इक्वल टू RT, यानी कि एन भी गायब हो गया, एन स्क्वायर भी गायब हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Z विल ऑलवेज कम टू बी लेस देन 1। तो मीन्स गैस कैन नॉट बी कंप्रेस ईजली। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई प्रेशर की। द हाई प्रेशर में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द रीजन प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ द ग्राफ वेयर द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज मोर। तो इट मीन्स क्या है, वहाँ नेग्लिजिबल कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी P ब्रैकेट Vm माइनस B, यानी कि इन दैट केस वी विल नेगलेक्ट दिस। इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, इक्वेशन हमारी बेटा ये हो जाएगी जो आपको लिख के दिखा रखी नीचे। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा Z की वैल्यू ऑलवेज बी मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब इट कैन बी ईजिली कंप्रेसेबल इनटू ए लिक्विड एंड कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंडर। तो ये आपको ग्राफ दिखा रखा है, दिस ग्राफ इज़ ओनली मैंडेटरी। आपको याद रखना है बेटे कि वी आर डजंट नो नेचर ऑफ द गैस वेदर इट इज़ कंप्रेसिबल और नॉट, बिकॉज इट इज़ ए थियोरेटिकल नॉलेज वी आर रिसीविंग एंड गिविंग टू यू। क्योंकि आज हमें पता है कि गैस कुछ कंप्रेस हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज ईच एंड एवरी फैक्टर वी डजंट नो। अगर हमें किसी फॉर्मूले में अगर पता लगाना है कि PV इज इक्वल टू nRT डिवाइड करने पे 1 आता है तो वो आइडियल गैस है, और हमें हर एक चीज़ की वैल्यू पता हो तो शायद सॉल्व करके बता सकते हैं कि रियल गैस है और आइडियल गैस है। तो आपने ये ध्यान रखना है। या कंडीशन नीचे दे रखी है, ग्रीन पेन से मार्क कर रखा है मैंने 1 और 2 की कंडीशन क्या होती है, तो कैसे क्या करना है बिहेव, आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। नेक्स्ट आपकी वही कंडीशन दे रखी है कि आपने कैसे क्या करना है। तो डू नॉट गेट पैनिक कि लेस प्रेशर में ये होता है, हाई प्रेशर में ये होता है, और इंटरमीडिएट में इक्वल टू होता है। तो ये क्वेश्चन दे रखी है। तो आई होप यू गो थ्रू टॉपिक। और मैं कहूँ बेटा, हम जब ऑनलाइन नहीं पढ़ा के वर्चुअल पढ़ा रहे हैं तो यू गॉट इनफ टाइम टू कॉपी डाउन द नोट्स इन योर फेयर कॉपी एंड देन गो थ्रू द वीडियो। ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आई थिंक इसके लिए हमें चाहिए सब्र और हौसला। इफ़ समटाइम्स यू गेट डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हमें सीखना है और समझना है और अपने दिखाना है कि हमने व्हाट आई हैव गेन ड्यूरिंग सच ए टाइम। सो रिमेन सेफ, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।